हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू विशाल सर फिजिक्स इन रियल लाइफ। होप्स आपने पार्ट 1 देखा होगा। इसका अपने एक सीरीज चालू की है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पहले पेपर में आ चुके हैं, जो आने के चांसेस ज़्यादा है, जो कई टाइम रिपीट हो चुके हैं, उनको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज अपन चालू करने वाले हैं पार्ट 2 इलेक्ट्रिसिटी का 10th क्लास। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, उसमें एक होमवर्क दिया था, वो आज पहले अपन डिस्कस करने वाले, उसका आंसर प्रॉपर है कि नहीं है, आपने प्रॉपर सॉल्व किया है कि नहीं किया। होप्स आपने सॉल्व किया होगा। जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे ज्वाइन किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, उसको लाइक करो, कमेंट दो। कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आते उसमें को क्वेश्चन पूछो आप कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, राइट। और चैनल से बने रहो ताकि आपको आगे और बेनिफिट मिल सके उसका। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 का जो होमवर्क क्वेश्चन था उसको पहले डिस्कस कर रहा हूँ, देन वी प्रोसीड टू पार्ट 2। ओके, तो अपन पार्ट 1 की तरफ, उसका जो होमवर्क क्वेश्चन था उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोगों को ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने, ये होमवर्क क्वेश्चन था पार्ट 1 का। होप से आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अगर सॉल्व किया है तो उसको चेक करो। क्या बोला है यहाँ पे, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वैट पावर दिया है व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम, जब उसको मैक्सिमम हीट कर रहे हैं, एंड 360 वैट व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम, है ना। इट इज सिमिलर टू आयरन प्रेस। आयरन प्रेस में नॉब देखेंगे अपने, मैक्सिमम पे जाता है, मिनिमम पे जाता है, उस टाइप से। तो जब मैक्सिमम बोल रहा है 840 पे है, और जब मिनिमम बोल रहा है तो 360 वैट के ऊपर है। द वोल्टेज एट व्हिच इट इज रनिंग इज 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। ईच केस मतलब आपको मैक्सिमम के लिए एक वैल्यू निकालना, मिनिमम के लिए एक वैल्यू निकालना है। जब आपको पता है कि पावर की कंसेप्ट आ रहा है, 840 वैट बोलो 360 वैट बोलो, दोनों में देखो नियरली डबल से ज़्यादा का फर्क है, राइट। तो हीटिंग इफेक्ट भी उसका फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर डिफरेंस आएगा उसके अंदर, वही आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। मैं जो भी क्वेश्चंस लाया हूँ यहाँ पे, आपको ईयर दिख रहा है 2012। कई बार आ चुके हैं क्वेश्चंस, हर ईयर का मैंने मेंशन नहीं किया, कोई भी एक ईयर मेंशन किया ताकि आपको लगे कि अपन पेपर यूएस पेपर के सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए आपको मेंशन करना जरूरी था मेरे को, राइट। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, वही क्वेश्चन मैं सिलेक्टेड करके यहाँ पे लाया हूँ ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले और आपको स्कोरिंग करने में ईजी जाए। चलो उसका आंसर तब बढ़ते हैं। होप्स आपने सॉल्व किया होगा। मैंने बोला था कि कमेंट सेक्शन में उसके आंसर दो आप लोग, और ट्राई करो उसको। हार्ड जा सकते थोड़े से क्वेश्चंस, जो अपने पेपर के सॉल्व कर रहे हैं अपन। क्वेश्चंस सीधे रहते हैं, थोड़ा घुमा के पूछा जाता है और कुछ नहीं है, राइट। तो उसका आंसर तब बढ़ रहे हैं अपन। तो यहाँ पे दो केस में निकालना था आपको। तो पहले मैक्सिमम हीटिंग की बात कर रहे हैं अपन, तो 840 वाट पे काम करेंगे, यहाँ दिख रहा है आपको। बाद में मिनिमम टेम्परेचर पर आप काम करेंगे अपन, तो उसका पावर जो रहेगा 360 वाट हो जाएगा, राइट। तो मैक्सिमम पे देखो क्या बोल रहा था, द कंज्यूम कंजम्पशन ऑफ द एनर्जी जो रहेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो रहेगा, इज गिवन एट रेट ऑफ, उसका पावर गिवन था आपको। वोल्टेज कितना बोला उसने, देखो ऊपर में देखो वोल्टेज बोला था उसने 220 वोल्ट, दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना। वोल्टेज दोनों के लिए सेम है, पावर चेंज किया उसने, राइट। तो आपको यहाँ पे P पता है, आपको V पता है, राइट। आपको करंट निकालना है, तो यू शुड अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ पावर, फेमस फॉर्मूला ऑफ पावर इज इक्वल टू VI या IV जो बोलते हैं आप लोग। तो अपन पहले के लिए I1 ले रहे हो, दूसरे के लिए I2 लेंगे, दोनों के लिए वोल्टेज सेम है, राइट। तो I1 शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई V। व्हाट इज द P वैल्यू इन दिस केस, 840 वैट अपॉन वोल्टेज जो आपका 220 का है, इसको आप काटते हो तो कटकुटा के जो आंसर दिख रहा है आपको 42/11 आ रहा है, इसको कटकुटा का आंसर आएगा 3.81 एम्पियर। मैं कैलकुलेशन पार्ट में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। 3.81 एम्पियर इतना करंट वो उसको अपन सप्लाई कर रहे हैं ना मैक्सिमम हीटिंग के लिए। हाउ मच करंट, दैट इज नथिंग बट 3.81 एम्पियर। जो आपका करंट हो गया, उसने साथ में रेजिस्टेंस भी निकालने को बोला, देखो ऊपर में देखो उसने रेजिस्टेंस भी बोला है। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस, है ना। 840 के लिए निकालना है और 360 के लिए निकालना है, तो अपन रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। तो अगेन सेम, आपको करंट पता है, आपको वोल्टेज पता है, राइट। किसको याद करोगे, विशाल सर को नहीं, ओम्स लॉ को याद करो। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू IR। अपनी पहली केस चल रही है, वोल्टेज सेम था, करंट रेटिंग निकाल चुके हैं अपन, रेजिस्टेंस आपको पता है, मतलब रेजिस्टेंस निकालना है आपको। तो यहाँ पे V इक्वल टू I1R1, राइट। तो R1 शुड बी इक्वल टू V बाय I1। वोल्टेज पता है आपको कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है। करंट अभी अपने कैलकुलेट किया 42/11 आया था, जिसको मैं 3.81 लिखे हुए वैल्यू पुटअप किया। अगर आप उसको कैलकुलेशन में सॉल्व करते हो तो उसका आंसर दिख रहा है आपको 57.6 ओम आ जाएगा, राइट। तो ये आपकी पहली केस हो गई जब आपने पावर कंजम्पशन जो था उसका 840 वाट था, जो मैक्सिमम हीटिंग के लिए था। अब दूसरी केस के लिए तो होप सो आपको केस 1 समझ में आया होगा।
अपन दूसरे केस के चल रहे हैं एट मिनिमम टेम्परेचर। तो यहाँ पे पावर रेटिंग का डिफरेंस लाना है आपको। अब यहाँ पे अपन ला रहे हैं 360 वाट के लिए, राइट। तो यहाँ पे पहले केस में अपने I1 निकाल लेते हैं, यहाँ पर उसको I2 निकालने सेम जाना है, सेम जाने से आपको पावर का वैल्यू चेंज करना है, वोल्टेज तो वही है ना, उसका करस्पॉन्डिंग करंट क्या होगा, उसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस क्या होगा, वही यहाँ पे अपन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है V = 220 वोल्ट, P = 360 वाट, करंट I2 निकाल रहे हैं अपन, अगेन सेम फार्मूला P = V × I2। मार्क्स सिस्टम में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 3 मार्क का क्वेश्चन है, 1.5 मार्क आपके हो गए पार्ट 1 के लिए, 1.5 हो गए पार्ट 2 के लिए, राइट। उसका बिट मार्किंग नहीं कर रहे हैं अपन अभी, ऑलरेडी आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता है कैसे करते हैं, फॉर्मूले में मार्क रहते हैं, वैल्यू पुटअप करने पे मार्क्स रहेंगे, है ना, आंसर पे मार्क रहेंगे। देखो यहाँ पे हर वीडियो पे मैं बताते रहूंगा, तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, अपने ज्यादा प्रॉब्लम कवर करना ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट मिले। अभी तो आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो, ताकि और मेरे को इनिशिएटिव मिले और मैं उस पर मेहनत करूँ फिर, राइट। आपके लाइक की बहुत वैल्यू है मेरे लिए। तो P = VI2 होता है, आपको पता है, तो I2 शुड इक्वल P/V कर दिए, वैल्यूज पुट अप अगेन सेम दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो आंसर आएगा उसका 1.6 एम्पियर, राइट। आपको करंट मिल गया, अब निकालना था रेजिस्टेंस, अगेन ओम्स लॉ सेम जाना है, जो अपने पहले केस में भी करना है, सिर्फ P की वैल्यू चेंज की अपन ने। ओम्स लॉ लगा है V = IR, वहां से आपका R2 निकलेगा V/I2 से, वैल्यूज पुटअप किए, आपको दिख रहा है कैलकुलेशन ऊपर में 18/11 है, वो यहाँ पे पुटअप किए, उसको सॉल्व किए। तो यहाँ पे देखो आपका रेजिस्टेंस जो आ रहा है R2 आ रहा है, सॉल्व करने के बाद दिख रहा है यहाँ पे 134.4 ओम, राइट। इसमें आता है 57.6 ओम। तो ऐसा करके आपने R1 R2 निकाल दिए। होप सो आपको समझ में आएगा। पार्ट 1 का ये होमवर्क क्वेश्चन था, आपने सॉल्व किए होंगे तो उसको चेक कर लो, आंसर आपके प्रॉपर आए होंगे, होप सो। चलो अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। आज नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताया था आपको लेवल बढ़ाऊंगा, लेवल बढ़ा रहे अपन धीरे धीरे। उसकी केस स्टडी क्वेश्चन भी लेने वाला हूं मैं, उसको लास्ट में लूंगा, लास्ट तक बने रहो। अगर ये पार्ट में कवर करने की कोशिश करता हूँ, पार्ट 2 में डिपेंड है, प्रॉब्लम लेंदी प्रॉब्लम लिया हूँ मैंने अब इसके अंदर, नहीं कर पाया तो नेक्स्ट पार्ट में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं वीडियो कितना लंबा बनता है, उस पर डिपेंड है। नेक्स्ट बन रहे अपन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहे हैं। आज का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 10 नंबर क्वेश्चन पार्ट 2 का। ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सब मोस्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन लिया हूं मैंने। कैलकुलेट द करंट थ्रू लैंप ऑफ, लैंप तो आप लैंप अपने बल्ब देखे, आजकल तो एलईडी बल्ब आ गया, आपको वैट पता है, 9 वैट आता है, 10 वैट आता है, 25 वैट आता है। यहाँ पे 25 वैट बोल रहा है, उसका पावर दिया है, ऑपरेटिंग एट, उसका वोल्टेज दिया है 250 वोल्ट। उसमें पूछ रहा है व्हाई एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस आर मेड ऑफ ऑलाई। मैंने ऑलरेडी देखो सेकंड पार्ट मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस किया हूं, तो इस पर अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सेकंड पार्ट पे ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया है। यहाँ क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बोला रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट रिपीट हुआ। ऑलरेडी अपन इसके पहले पार्ट 1 में अपन उसको कर चुके हैं, आपको याद होगा तो, उसमें अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया है ना। मैं बैक नहीं जा रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 की लिंक दूंगा, उसको जाके देख लेना। लास्ट का क्वेश्चन था, होमवर्क के पहले का क्वेश्चन था, एक बार देख लेना उसको। अपन पार्ट 1 पे इस पर डिस्कस कर रहे हैं। आपको कैलकुलेट करंट करना है, पावर दिया है और वोल्टेज दिया है, सिंपल हो गया। क्या है फॉर्मूला? यस, क्या फॉर्मूला है? P = IV और VI, वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे पावर ऑफ द लैम्प 25 वाट दिया था आपको, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बताया उसने, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे 250 वोल्ट बोल रहा है, तो V दिया है आपको, करंट निकालना है। तो P = V × I × V बोलो। P पता है 25 का, V था 250 का, तो I निकालना है। तो 25/250 करोगे तो 1/10 आता है ना। 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/10 बचेगा, तो विच इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर, राइट। ये हो गया आपका करंट वैल्यू। सेकंड पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, अलॉय वगैरह सब पता है आपको, उसके पार्ट 1 देख लेना, राइट। इसको यहाँ में अपन स्किप कर रहे हैं, यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। होप्स आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आते हैं पेपर में। यहाँ पे उसका आपको सर्किट डायग्राम दिया है, उसको सिंपलीफाई करना है ना, उसको काटते काटते आखिरी तक लेके जाना है। क्या बोल रहा है देखो, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स कैपिटल A एंड कैपिटल B, ए और बी के बीच का आपको रेजिस्टेंस वैल्यू निकालना है इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, राइट। तो ए और बी के बीच की वैल्यू निकालना है आपको। तो यहाँ पे सर्किट दिख रहा है आपको, देखो 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे 2-2 ओम्स के और रेजिस्टेंस लगे, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब कैसे करोगे, राइट। सोचो थोड़ा सा, उसको आएगा आंसर, आएगा, सोचो आंसर आएगा आपके पास, सोचो आप लोग थोड़ा सा उसको कैसे करोगे, राइट। इजी है, कौन सी कॉम्बिनेशन लगाओगे, कैसे करोगे, सोचो उसको थोड़ा सा। आया ध्यान में किसी के व्हाट टू डू?
यस, चलो सॉल्व करते हैं अपन उसको। ट्राई किया हुआ कई लोगों ने, होप सो। ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करोगे, 2 ओम के रेजिस्टेंस यहाँ पे देखो 3 लगे हुए, 6 ओम का है, टोटल 4 रेजिस्टेंस लगे हुए, सबका आपको इक्विवेलेंट निकालना है पहले, है ना। चलो देख बढ़ते अपन आगे आंसर की तरफ। ये देखो आपका सोल्यूशन आ रहा है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो नीचे ए टू बी का जो नीचे का लूप दिख रहा है, 3 रेजिस्टेंस 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये अगर आप उसको ऐसा खींचते हो तो ये तीनों आपको सीरीज में दिखेंगे। ये जो सीरीज में आएंगे 2 ओम 2 ओम, इसके पहले कि मैंने कई सर्किट पे वीडियो बना के डाला हूँ यूट्यूब पे, अपने चैनल पे डाला हूँ, जाके चेक करो कैसे ब्रेक करते हैं सर्किट को, है ना। मैंने कई एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाला, रीजन क्वेश्चन करके डाला हूँ, इसके साथ भी मैं उनको लिंक दे दूंगा, उसके अंदर आप देख सकते हो लोग। तो यहाँ पे आपको 2 ओम 2 ओम जो तीनों है तो सीरीज में आ गए, तो सिंबॉलिकली अपन उसको R1 बोल दिया 6 ओम को, R2 R3 R4। तो यहाँ पे R2 R3 R4 जो 3 रेजिस्टेंस है ए बी के नीचे यहाँ पे जो दिख रहे लूप में आपको, ये सीरीज में आएंगे पहले, यू नो इन सीरीज कॉम्बिनेशन R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे सिंबॉलिकली R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएगा। तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज लिखा है यहाँ पे, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम दैट इज इक्वल टू 6 ओम। सपोज उसको अपन अभी का सिंबॉलिकली R डैश बोल दो, है ना, R डैश बोल दो, R1 बोल दो। अब आपको इक्विवेलेंट निकालना है AB के अक्रॉस, यहाँ पे सिंबल उसने उसका भी देखो क्या बोल रहा है, R1 के आपको ऑलरेडी पहले पता है 6 ओम है ना। अब वो जा रहा है, ये जो R डैश निकला आपका, तीनों का कॉम्बिनेशन जो वैल्यू निकला है उसका, वो जाएगा इसके साथ पैरेलल में, राइट, उसके साथ जाएगा पैरेलल में। तो इसका जो इक्विवेलेंट आया 6 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, ये भी 6 ओम का है, तो 1/R शुड बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। तो उसको वहां पे ले लिया, तो 1/6 प्लस 1/6 दैट इज नथिंग बट 2/6, 2/6 मतलब 1/3। इसके बाद रुकने का नहीं, यही गलती करते हैं आप लोग, लिख के आते 1/3 ओम रेजिस्टेंस हो गया, इसको आपस से रिवर्स करना पड़ेगा आपको, R इक्विवेलेंट निकालना है। ये R जो है AB के अक्रॉस का होल रेजिस्टेंस है, जिसको अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट, उसको उल्टा करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 3 ओम। होप सो आपको समझ में आया होगा, इजी था। मैं आगे बढ़ता हूं, फिर अगर समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे अपन। सिंपल कंसेप्ट था, मैंने इससे भी हार्ड प्रॉब्लम लिया हूं, रीजन वीडियो में डाला हूं, एक बार जाके देखो उसको, तो ये इजी जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा हूं, अ बल्ब इज रेटेड, उसका वोल्टेज दिया है, उसका पावर कंजम्पशन दिया है, कैलकुलेट इस रेजिस्टेंस निकालना है, V पता है, P पता है, R निकालना है आपको। 5 सच बल्ब्स ग्लो फॉर 4 आवर्स डेली, है ना, 5 बल्ब ग्लो कर रहे हैं, बोलता हूँ कितने घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए रोज जला रहे हैं अपन। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर डे, उसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम, इसके पहले भी मैंने पार्ट 1 में एक वीडियो इस टाइप का प्रॉब्लम कराया हूँ, देख लेना उसको। पर डे बोल रहा हूँ, पर डे का अपन निकाले आप, यू नो पर डे निकालना तो यूनिट के फॉर्म में निकालना पड़ता है, यूनिट्स बोला तो KWH पे निकालते हैं अपन उसको। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस बल्ब पर डे एट द रेट ऑफ, देखो यहाँ पे दिया उसने ₹4 बोल रहा पर डे, पर डे आपको जो यूनिट का रेट लग रहा है, पर यूनिट जो कॉस्ट लग रही है ₹4 लग रही है। इसके पहले अपन ने एक प्रॉब्लम किया शायद मैंने 3 रुपीज लिया था पर यूनिट अपन ने, तो सेम यहाँ पे करना है आपको, सेम जाना है। तो उसको हम पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले अपन कैलकुलेट करना, उसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो पावर दिया था आपको 100 वाट का, उसका वोल्टेज दिया था आपको 200 वोल्ट का, रेजिस्टेंस निकालना है, यू नो फॉर्मूला ऑफ पावर V²/R, वो लगा लो उसको, V²/R लगा दोगे आप, तो R शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, R शुड बी इक्वल टू, इसको रोटेट किया अपने तो V²/P हो जाएगा। V की वैल्यू थी आपकी 200, उसका स्क्वायर हो जाता है, पावर दिया था 100, वो 100 पुट अप किया अपन ने। कैलकुलेशन पार्ट देख लो आप, उसको सॉल्व अगर करते हो तो रेजिस्टेंस आता है उसका, दिख रहा है आपको यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, फिर 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 400 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा उसका। तो अपन ने उसका रेजिस्टेंस निकाल लिया बेसिक फॉर्मूला लगा के। अब क्या बोल रहा हो कि उसका कॉस्टिंग निकालना है ना, कितना कंज्यूम कर रहा है उस हिसाब से। तो देखो आगे बढ़ रहे हो, उसके लिए गिवन था आपको, तो आपको उसको पता है, आपको जब उसकी यूनिट में वैल्यू निकालना है तो शुड बी इन KWH फॉर्म, राइट, KWH फॉर्म में चाहिए। तो ये अपना वैट में था, उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर रहे, राइट, 1000 से डिवाइड किया तो 0.1 किलोवाट आ जाएगा। टाइम कितना दिया उसने, डेली आप उसको 4 घंटा चला रहे हो तो 4 आवर्स लिख लिया उसका। एनर्जी कंज्यूम, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था पावर इज नथिंग बट वर्क अपॉन टाइम, तो एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क रहती है, विच इज नथिंग बट क्या हो जाएगा आपको, एनर्जी निकाल रहे हैं वर्क अपॉन टाइम के हिसाब से निकाल रहे, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम था, तो एनर्जी कंज्यूम शुड बी इक्वल पावर इनटू टाइम हो जाएगा, राइट। एनर्जी कंज्यूम जो 1 बल्ब की पहले अपन निकालेंगे, बाद में 4 में उसको कन्वर्ट करेंगे, 5 बल्ब में कन्वर्ट करेंगे, 5 बल्ब का पूछा तो उसने 4 का पूछा, 4 में कन्वर्ट करना, 3 पूछा 3 का कन्वर्ट करना। 1 बल्ब के लिए जा रहे हैं अपन, तो उसका अपने 1 बल्ब के लिए जो पावर कंज्यूम था उसका 0.1 था KW में, है ना।
कितने घंटे जला रहे हैं उसको अपन 4 आवर के लिए जला रहे हैं ना, टाइम कितना 4 आवर्स था, तो 0.1 4 हो जाएगा आपका, तो 0.4 kWh आ गया आपको, किलोवाट आवर में आ गया अपन, राइट। अब ऐसे कितने बल्ब थे आपके पास, देखो ऊपर में देखो कितने बल्ब थे, ऐसे कितने बल्ब बोल रहा था टोटल 4 घंटे के, 5 बल्ब जलाना है आपको 4 घंटे के लिए, तो वही यहाँ पे उसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो एनर्जी कंज्यूम बाय 5 बल्ब्स, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल है, मैंने पिछले समझाया था, एक एप्पल इतने का, तो 5 एप्पल कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे आप, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो 5 इंटू 0.4 करोगे आपका, तो 2 kWh आ जाएगा, यू नो 1 kWh मतलब 1 यूनिट बोलते हैं अपन उसको, तो 2 kWh मतलब 2 यूनिट्स हो गया। आपको पर यूनिट कंजम्पशन दिया था उसने, कितने रुपीस लग रहे पर यूनिट के लिए, आपको 4 रुपए लग रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे के लिए सोचो, गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, अपन गलती नहीं करते, तो अपना माइंड कॉशियस हो जाता है, जहाँ पैसा है अपन कॉशियस हो जाते हैं, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। तो आपको देखो यहाँ पे 2 यूनिट जला रहे थे आप, रुपीस क्या था पर यूनिट, आपको 4 रुपए कॉस्ट देना था, तो 2 यूनिट जला रहे हैं आप लोग, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा, तो आपका कॉस्टिंग जो होगा आपका 8 रुपीज आ जाएगा। कितना सिंपल था, है ना। तो इस टाइप के प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के पैरेलल के तो आते ही, इस टाइप की पूछता है वो, है ना। इसको अपन हायर ऑर्डर थिंकिंग की बात करेंगे, उसके आपसे प्रॉब्लम पूछा जाते हैं, आपकी स्किल चेक की जाती है क्या अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13, और सर्किट हैज ए लाइन ऑफ 5 एम्पियर, उसका जो लाइनिंग दी है, जो करंट सप्लाई कर रहा है 5 एम्पियर का सप्लाई कर रहा है, हाउ मेनी लैंप्स ऑफ रेटिंग 40 वाट, वाट दिया, उसका पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, कैन साइमल्टेनियसली रन ऑन दिस लाइन सेफली, मतलब बर्नआउट नहीं होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, वो पूछ रहा है आपको। तो क्या क्या दिया देख लो, पहले करंट रेटिंग दिया, उसका पावर रेटिंग दिया है, उसका बाद में वोल्टेज दिया है, एक साथ चालू करने को बोल रहा हो, है ना, कितने कर सकते हैं आप, नंबर निकालना है आपको। देखो इधर, तो करंट था आपका, देख लो यहाँ पे आंसर, करंट था आपका 5 एम्पियर का, नंबर ऑफ लैंप्स कितने जलाओगे पता नहीं आपको, अभी का एन लेके चल रहे हो उसको, उनका पावर कंजम्पशन बताया था आपको 40 वाट का था, और वोल्टेज जो था 220 वाट वो वोल्ट का था। तो आपको पहले एक बल्ब का पता है पावर कंजम्पशन इतना है, कितना है 40 वाट, तो पावर ऑफ वन बल्ब 40 वाट, आपको एन नंबर निकालना है ना, तो कितना करेंगे एन से मल्टीप्लाई होगा, उसको एन के लिए कितना होगा एन 40 या 40 एन बोलो वाट्स हो गया उसका, राइट। एक एप्पल कितने की, तो 10 एप्पल कितने की, 100 एप्पल कितने, मल्टीप्लाई करते हैं ना अपन, ऐसे एन नंबर ऑफ एप्पल्स आपके पास, तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 एन हो गया, ये उसका एन बल्ब्स का जो नंबर निकालना है, वो हो गया आपका पावर। अब सिंपल बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करो, पावर इज नथिंग बट वी इनटू आई, तो पावर की जगह आ गया आपका 40 एन, है ना। वोल्टेज कितना था 220 का था, करंट कितना था आपको, कितने एम्पियर के बल्ब सप्लाई था आपके पास, 5 एम्पियर का करंट सप्लाई था, यहाँ करंट की वैल्यू डाल दिए, इसको सॉल्व करो, सिंपल है बहुत, क्या हो जाएगा 40 से, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे 40 से डिवाइड करना है, राइट, यहाँ 40 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको इससे मल्टीप्लाई किए 220 इंटू 5 इंटू डिवाइड बाय 40, उसको मैं सॉल्व करते हैं आप लोग, है ना, डिवाइड बाय 40, ये समझ में आया ना, डिवाइड बाय 40 था, यहाँ पे करेक्शन था कर दिया मैंने, यहाँ पे डिवाइड बाय 40 हो जाएगा, उसको अगर सॉल्व करते हो तो 27.5 आता है। तो नंबर ऑफ लैंप्स जो आपके रफली जो बताया जा रहा है आपका 27 होगा, समझ में आ रहा, 0.5 को यहाँ पे उसने इग्नोर करके 27 बताया, राइट। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं, कि आधा बल्ब तो नहीं जला सकते ना अपन, कितने ग्लो के लिए, कितने ग्लो के लिए 27 ग्लो के, जो 0.5 बच गया बाकी इसमें डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो इसलिए नंबर ऑफ जो आ रहा है आपका 27 आएगा यहाँ पे, मतलब आप इतने वाट पावर के बल्ब सेफली 27 बल्ब जला सकते हो, ज्यादा जलाओगे तो प्रॉब्लम आ सकता है, कम जलाओगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। तो इसलिए उसका आंसर जो आएगा 27 बल्ब आएगा। होप सो क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेटा मेहनत करना पड़ता है तभी मार्क मिलते हैं, अभी सही टाइम में मेहनत करने का, मेहनत कर लो, मैं भी सही टाइम पे मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बार बार जाना टाइम मिल रहा, टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले, है ना। फायदा लेना नहीं लेना आपके हाथ में, जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उतना आपको इजी जाएगा। कंफर्म है, याद रखना इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आना है, कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में प्रॉब्लम है ही नहीं, 2 ही तो चैप्टर आ रहे फिजिक्स के आपको, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है मेन, उसका प्रॉब्लम आना ही है, इसलिए मैं प्रॉब्लम की वीडियोस बना रहा हूँ। मैं बताया था आपको केस स्टडी इसके आने के चांसेस कम है, केस स्टडी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के आने के चांसेस ज्यादा है, तो केस स्टडी में उसकी ज्यादा कवर करने की कोशिश करूंगा, इसकी भी कवर करेंगे अपन, बट चांसेस इसके केस स्टडी के आने के कम है, राइट। इसके प्रॉब्लम्स आने ही है, ध्यान रखो, इसलिए प्रॉब्लम अच्छे से करो, राइट। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा है अपन, क्वेश्चन नंबर 14, आपकी स्क्रीन पे देखो क्या बोल रहा हूँ, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस दिया है उसका,
रेडियस रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ रेडियस दिया उसकी 0.01 सेंटीमीटर, ध्यान दो यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट है, आगे काम पड़ेगा इसका अपने कन्वर्ट करने का। उसका रेजिस्टेंस बता रहा हूँ आर दिया है 10 ओम का। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज, रो दिया है, रो लो, एस लो, कई बुक में एस भी लिया, कई बुक में रो भी लेते हैं अपन, रो ग्रीक लेटर है वो भी ले सकते हैं, एस भी ले सकते हैं। उसका रेजिस्टिविटी दिया है आपको ओम मीटर में, ये मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है ना, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, आपको वायर की लेंथ निकालना है। किसको याद करोगे? ओम्स लॉ को तो याद करना ही है, ओम्स लॉ के बाद के टॉपिक को याद करो जो आपने बोले थे, इसके पहले भी मैंने बताया था आपको, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अपन लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो उसको भी अपन प्रोपोर्शनलिटी मूव करते हैं तो भी कंसेप्ट ऑफ रो यूज होते हैं, एस भी यूज कर सकते हो, तो वो भी देखें, यहाँ पे देखना चाहिए। उसको क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। चलो बढ़ते अपन आगे आंसर की तरफ। रेजिस्टेंस ऑफ वायर दिया था आपको 10 ओम का, उसका रेडियस दिया है 0.01 सेंटीमीटर, देखो है ना, बोला था सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट करो, 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, और 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर, कैसे भी करो। रेजिस्टिविटी दिया, आप एस भी यूज कर सकते हैं, रो भी यूज कर सकते हैं। ओम मीटर में दिया, देखो सब ऐसा सिस्टम में आ गए। आपको लेंथ ऑफ द वायर निकालना है, स्मॉल एल निकालना है, दैट शुड बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको क्या चाहिए उसके लिए, फॉर्मूले के लिए आपको देखो फॉर्मूला नीचे दिख रहा है, एल शुड बी इक्वल टू आर इक्वल टू था ना आपका, आर अपन आर इधर ला लिए तो इधर एल आ गया आपका। ओरिजिनल फॉर्मूला ये आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है ना, रो इक्वल टू एस इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो उसको कन्वर्ट करके अपने रोटेट करके एल को इधर ला लिए, तो उसके लिए आपको एरिया लगता है। वायर आपका जो है रेडियस दिया, मतलब शुड बी सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर दिया इसका मतलब, तो रेडियस पता है आपको, तो एरिया कैसे निकालोगे, पायर स्क्वायर से निकालोगे ना, राइट है, सर्कुलर वायर है तो पायर स्क्वायर लगा दो, तो उससे आपको एरिया मिलेगा। वैल्यू ऑफ पाई, पाई इज नथिंग बट 3.14, रेडियस आपको पता है, रेडियस आपको पता है, इतनी वैल्यू उसको डाल दो, उसको स्क्वायर कर दो, उसको सॉल्व करो, है ना, कैलकुलेशन पार्ट चेक कर लेना, तो उसका आंसर आएगा 3.14। तो वैसे कैसा रहा, पाई की वैल्यू जो भी हुआ, यहाँ पे हुआ जो भी हुआ, तो घूम फिर के आ गया 10⁻8 मीटर के एरिया मिल गया आपको। अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, एस इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। आर पता था कितने ओम का था, 10 ओम का था, आपको आर पता है, एरिया आपने निकाले अभी, है ना, बहुत मेहनत करके एरिया निकाले। हाँ, कई लोग हंसी आ रही होंगी, मेहनत करना पड़ता, विचार सर हरदम बोलते मेहनत करो, मेहनत करोगे तो ऊपर वाला भी साथ देंगे आपके। वैसे भी मंदिर में बहुत भीड़ बढ़ गई होंगी, है ना, एग्जाम आ गई ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो ऊपर वाला जी भी साथ देंगे जब आप मेहनत करोगे, ध्यान रखना। एरिया वाली पुटअप, एरिया की वैल्यू पुटअप करो, यहाँ पे लेंथ निकालना है, एस की वैल्यू पुटअप करो, यहाँ पे पुटअप किया वैल्यूज, कैलकुलेशन पार्ट कर लो, 10⁻8 कट जाएगा, दिख रहा है आपको, इससे 0 कट जाएगा, घूम फिर के 3.14.5 बचेगा, है ना, लेंथ निकाल रहे हैं, ऐसा यूनिट मीटर में रहता है, उसका डेसिमल शिफ्ट करोगे तो 100 नीचे आ जाएगा, सॉल्व कर लो तो 0.628 मीटर आ जाएगा उसका आंसर। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ द वायर। होप सो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मैं अपने लेवल पे आपके लेवल पे जाके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आए हुए आपको दिख भी, रियर भी बताया मैंने आपको, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन से पूछे गए ये। चलो होप्स आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ रहे अपन, क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन है ये, 3 से 4 मार्क में आता था पहले, अभी 4 मार्क का तो आपका केस स्टडी में चले गया, तो 4 मार्क में नहीं आएगा, 3 मार्क के लिए आएगा। तो शो 4 डिफरेंट वेज, 4 डिफरेंट वेज बताना आपको, है ना, इन विच 4 रेजिस्टेंस, सभी का रेजिस्टर जो दिया आर ओम दिया है, सेम दिया है, each may be connected in a circuit, in which case is the equivalent resistance of the combination is maximum and minimum। आपको टोटल ये ध्यान रखो कि जो रेजिस्टेंस दिया है, 4 रेजिस्टेंस दिया है, 4 डिफरेंट वे अरेंजमेंट बताना है उसकी, कैसे कनेक्ट करोगे, है ना। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो 4 मार्क में का क्वेश्चन है ना, तो हो सकता है 4 डिफरेंट वे, 3 डिफरेंट वे पूछेंगे आपको, 3 मार्क के लिए आ रहा तो, बट पेपर आया क्वेश्चन नहीं चेंज करता हूँ, जो पेपर आया वही बता रहा आपको मैं। तो पहले 4 मार्क के लिए आता था, 4 मार्क मैंने यहाँ लिखा नहीं हूँ कि 3 मार्क के लिए आने वाला आपको, इसलिए तो इसमें क्या करेगा, 4 डिफरेंट वेज करेगा, 3 डिफरेंट वे पूछ सकता है ना, 3 कॉम्बिनेशन आपको बताना, ईच कॉम्बिनेशन 1 मार्क देंगे। चलो बढ़ते, तो इजी वे क्या रहता है आपका, पहले कई बार बता चुका हूँ मैं, जब रेगुलर क्लास में पढ़ाता हूँ, जब भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको पहले सिंपल कंसेप्ट जो चलता है आपका, पहले चलता है सीरीज वाला, राइट, 4 रेजिस्टेंस लो, चारों को सीरीज में लगा दो, खत्म काम, सबकी वैल्यू सेम है, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 4R। वैसे आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी 4 को लगाते हैं मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगी, तो आपको मैक्सिमम तो पहले ही पता चल गया कि केस जो अपना वेंच 1 चल रहा है, 4 कॉम्बिनेशन पहली केस है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू मिलना है आपको, मिनिमम के लिए थोड़ा सा झगड़ा रहेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा अपने को, राइट। तो सीरीज में जितने ज्यादा रेजिस्टेंस होंगे उतनी मैक्सिमम वैल्यू आपको रेजिस्टेंस की मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको 4R मिल गया, सबसे ईजी था ए पार्ट, सभी को एक साथ सीरीज में लगा दो। अब क्या करोगे, एक को पैरेलल में कर दो, है ना, बी पार्ट में जा रहे देखो, या तीनों पहले साथ में आपको बी पार्ट में, या पहले उसने चारों को पैरेलल में कर दिया, वो कर दो,
आगे वो भी कॉम्बिनेशन देखेंगे, आपको 4 डिफरेंट वे कॉम्बिनेशन देखना है। एग्जाम में जो पहले याद है आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लास्ट में आंसर प्रॉपर्ली लिखो, कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो रहा है करके। अब चारों को आपने पैरेलल में लगा दिया, क्या होगा भाई, सिंपल है, 1/R1 1/R2 1/R3 1/R4, चारों का एडिशन कर दो, आपको इक्विवेलेंट मिल जाएगा 1/R, उसको पलटा दो तो R मिल जाएगा। वो यहाँ पे किया है, देखो यहाँ पे 1/R शुड बी इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, बेस सेम है तो 4/R हो जाएगा। 1/R शुड बी इक्वल टू 4/R, तो R शुड बी इक्वल टू R/4, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में गया, पता है आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, रेजिस्टेंस वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो हिंट मिल गई कि यहाँ मिनिमम वैल्यू मिलने के चांसेस ज्यादा है। अब दो को भी कॉम्बिनेशन देखते क्या होता है, तो सीरीज में आपको पहले पूरा मैक्सिमम मिल गई वैल्यू, और पैरेलल में जब चारों को पैरेलल में लगा तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल गई। अभी 2 वे हो गया, है ना। अब नेक्स्ट वे की तरफ बढ़ना है, तो देखो क्या कॉम्बिनेशन हो सकती है, जो मैं पहले बोला था वही करना है। यहाँ पे 2 को सीरीज, फिर 2 सीरीज, फिर दोनों की जो कॉम्बिनेशन आती है उसको पैरेलल कर दिया, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा R प्लस आर। देखो यहाँ पे इसको अपन सिंबल के R1 बोल रहे हैं, तो R प्लस आर नीचे में लिया, उसने AB को लिया है तो AB यहाँ पे दिया है, AB नहीं लिखा तो भी चलता था, तो आएगा अंडरस्टूड R1 R2 किसको ले रहे हैं आप, बट लिखे तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो AB के लिए हो गया आपका R1 प्लस R1 शुड इक्वल R प्लस आर, तो 2R बन जाएगा। सेम वे PQ का क्रॉस अभी आपका R प्लस आर होगा 2R बन जाएगा, बट दोनों काय में जा रहे हैं, अब दोनों काय में जा रहे हैं, AB का क्रॉस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया और PQ का क्रॉस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनका 1/R निकाल लो, राइट। वही किया हुआ, देखो 1/R शुड बी इक्वल टू 1/R1 AB का क्रॉस जो था, 1/R2 जो PQ का क्रॉस था, तो 1/2R प्लस 1/2R बेस सेम है अगेन, तो 1 प्लस 1 होकर 2/2 गेट कैंसिल आउट, 2 गेट कैंसिल आउट, 1/R बचेगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ गया R शुड बी इक्वल टू R आ गया। पहले केस में देखो R/4 आया था, यहाँ पे कितना है, पैरेलल में जब लगाए थे अपन ने तो सीरीज में लगाया तो 4R आया था, देख लो एक बार, 4R हो गया, R/4 हो गया, यहाँ पे R आ गया, राइट। अब लास्ट कॉम्बिनेशन 3 को सीरीज में लगा के एक पैरेलल कर दो, राइट। तो इन 3 को सीरीज में लगाओगे तो इसका एक आपका R1 बनता है, इसका एक आपका, इसको अपन R2 ले लेंगे, सिंबल की जो भी लेना देख लो आप, सिंबल पे मार्क नहीं करते, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो R प्लस R, देखो यहाँ पे किया उसने, R1 शुड बी इक्वल टू R प्लस R, ये आपका 3R बन जाएगा, है ना। रिजल्टेंट निकालना है आपको इस कॉम्बिनेशन का, तो ये तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 3R, वो इसके साथ पैरेलल में जाएगा, तो क्या होगा, है ना, सिंपल है, इसका 1/3R प्लस इसका R, तो क्या होगा 1/3R प्लस 1/R, तो विच इज इक्विवेलेंट टू, अगर सॉल्व करते हो उसको बेस सेम कर दो, पहले इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 कर दो, तो नीचे का 3R बन जाता है, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 4/3R, तो रेजिस्टेंस जो आएगा 3R/4। अब पहले मैक्सिमम वैल्यू देखो कहाँ मिलेंगी, यहाँ पे फ्रैक्शन में आंसर जा रहा मतलब नहीं हो सकता है, तो पहली केस जो थी आपकी, दो क्या आंसर आया था, 4R आया था, मतलब आपको ऐसे ही पता है सीरीज में आपको रेजिस्टेंस मैक्सिमम वैल्यू का मिलता है, तो इसलिए उसने लिखा है नीचे में, देखो मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा केस ए में, वेयर ऑल द रेजिस्टेंस, जो 4 रेजिस्टेंस थे, आर कॉम्बिनेशन ऑफ विच कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए थे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। वो मिनिमम कब मिला, जब चारों के चारों आपने पैरेलल में किए थे, है ना, कि बाद में तो आपने सीरीज पैरेलल दोनों यूज किए, राइट। तो जो अपनी केस बी थी वहां पे अपने चारों को देखो पैरेलल में लगाया था, दिख रहा है यहाँ पे चारों को पैरेलल में लगाया था, यहाँ पे तो हो नहीं सकता है, यहाँ भी नहीं हो सकता, ये दोनों कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, बीच वाला नहीं चाहिए अपने को, एक तो इस एंड या फिर उस एंड, तो इस एंड था आपका पूरा सीरीज, दूसरे एंड पे था पूरा पैरेलल, इसलिए उसने बोला मिनिमम रेजिस्टेंस जब मिलेगा केस बी मिलेगा, व्हेन ऑल द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन व्हिच कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत प्यारा प्रॉब्लम था, है ना, होप्स आपको समझ में आया होगा। चारों केसेस नहीं पूछेगा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कम भी कर सकता हूँ, सेटअप पे डिपेंड है ना। चलो अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये देखो, ये प्रॉब्लम मैंने जब आपको रेगुलर पढ़ाया था तब भी कराया था, है ना, होप्स आपने देखे होंगे, इवन मैंने इसका वीडियो भी डाला, देख लेना, एक वापस यहाँ पे रिपीट हो रहा है। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टर्स शोन इन फिगर। देखो 4 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं यहाँ पे, 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, इसके यहाँ के खड़े खड़े 4 प्रॉब्लम तैयार हो जाते, यहाँ से कनेक्शन काटो, यहाँ लगा दो, अभी जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, तो क्या करोगे 10 ओम 10 ओम 10 ओम, तीनों का जो ऊपर का लूप दिख रहा बन रहा है, ये सीरीज में जाएंगे, वो इक्विवेलेंट उसके साथ पैरेलल में जाएगा। वो यहाँ से मैंने काट के इसको यहाँ लगा दिया, तो 2 सीरीज 2 पैरेलल हो जाते, इसको काट के यहाँ लगा दिया, समझ में आ रहा, तो नीचे के 3 सीरीज में आ जाएंगे, ये एक पैरेलल में आ जाएगा। एक ही प्रॉब्लम को कई तरह से पूछ सकता हो, अभी जो पूछा उसका सॉल्व करेंगे अपन, इसको ऐसा खींचो, ऐसा खींचोगे तो तीनों ऊपर के जो रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको 10 ओम के सीरीज में आ जाएंगे, वो इसके साथ पैरेलल में रहेगा। देखो समझ में आया क्या, रफली बताया मैंने, फेयर करते हैं उसको अपन। ये भी प्रॉब्लम कई बार पूछ चुके हैं, ये भी प्रॉब्लम कई बार पेपर में आ चुका है,
राइट। चलो अपन आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो सो खींचा मैंने 10 ओम 10 ओम 10 ओम, तीनों चले गए सीरीज में। सिंबल नाम दे दो उसको R1 R2 R3। उसके बाद पहले में जाएगा 10 ओम का रेजिस्टेंस जिसको मैंने R4 बोला सिंबॉलिकली, राइट। चलो इसका पहले इक्विवेलेंट निकाल लो, क्या होगा, R शुड बी R डैश बोलो, सिंबल जो भी बोलना आपको R डैश बोला उसने, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 10 प्लस 10 प्लस 10 आपका 30 ओम आ जाएगा। वो इसके साथ पैरेलल में जा रहा है तो उसको 1/30 करना पड़ेगा आपको, उसको 1/10 करना पड़ेगा, है ना, फॉर्मूला आपको पता है। तो वही यहाँ पे किया, दिख रहा आपको 1/30 प्लस 1/10, एलसीएम लो, सॉल्व करो उसको, तो आंसर आपका 4/30 आ गया। ये हो गया आपका 1/r की वैल्यू होगी, उसको पलटा दो तो 30/4 हो जाएगा, काटो उसको 15/2 तो 7.5 ओम आ जाएगा उसका आंसर। होप सो समझ में आया होगा। उसके बाद क्या बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्या बोल रहा हूँ, फाइंड द करंट निकालना। अभी तो अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, सर्किट को तोड़ तोड़ के एक रेजिस्टेंस पे आया अपन। अब किसको याद करोगे, हाँ बरोबर, विशाल सर को नहीं, बरोबर बोल रहे आप, ओम्स लॉ को याद करोगे। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, आ जाओ, कहा गया भाई ओम्स लॉ, आ गया यहाँ पे ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, है ना, तो I इज इक्वल टू V बाय R, राइट। बस समझदार है। वोल्टेज पता है आपको 3 वोल्ट था, रेजिस्टेंस ऑलरेडी आप निकाले, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, आपको 7.5 ओम का आया था जिसको अपन 15/2 लिखे थे, यहाँ लिख दो, उसको पलटा दो, आ गया आपका आंसर। तो 0.4 एम्पियर का करंट फ्लो होगा उस सर्किट के अंदर, राइट। होप सो आपको समझ में आएगा। ये प्रॉब्लम कई बार आ चुका है, इसको प्रैक्टिस करो, इसको मैं डिफरेंट वे से पूछ सकते, पता है मैंने आपको, होप सो समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं, टाइम का प्रॉब्लम आ रहा है अपने को, वीडियो लेंदी हो रहा है, बट जितना हो सकता कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 2 लैंप्स, 1 रेट, इसका 2 लैंप से आपके पास, दोनों की रेटिंग बता रहा, देखो यहाँ पे, एक 40 वाट का है, इतने वोल्ट पे काम कर रहा है, अदर है 100 वाट का, इतने वोल्ट पे काम कर रहा है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इलेक्ट्रिक सप्लाई एट 220 वोल्ट। आपके लिए मेरे को फैन बंद रखना पड़ रहा है, मेरे को भी यहाँ गर्मी हो रही है, फैन चालू करूँगा तो वीडियो में उसकी आवाज़ आती है ना, पावर कंज्यूमशन हो जाता है, हाई स्पीड पर रखना पड़ेगा, पावर कंज्यूमशन बढ़ जाएगा, है ना, पावर कंज्यूमशन बढ़ जाने के कारण उसका जो रोटेशन हो रहा है, एयर को काट रहा है, तो आवाज़ बढ़ जाएगी, साउंड इफेक्ट आ जाएगा उसका। तो प्रैक्टिस हो, इसलिए मैंने नाम भी रखा विशाल सर फिजिक्स इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में थोड़ा सोचते जाओ एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे आपको 2 बल्ब जलाना है ना, एक 40 वाट का, एक 100 वाट का है, दोनों का देखो वोल्टेज कंजम्पशन सेम बता रहा हूँ, सेम दिया है उसको, कि पैरेलल में वैसे आपको होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू शो द कनेक्शन, ए पार्ट में सर्किट ड्रॉ करने को बोल रहा है, करेंगे अपन आगे जाके, पैरेलल में कनेक्ट करना है, 2 बल्ब बताएंगे अपन, एक 40 वाट का ले रहे, एक 100 वाट का ले रहे, दोनों को पैरेलल में लगा देंगे। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रिक सप्लाई, पहले में आपको पता है करंट डिवाइड होता है ना, करेंगे वो भी। कैलकुलेट टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द 2 लैंप्स, एनर्जी निकाला हुआ पर फॉर्मूला अपना वही, पावर इक्वल वर्क अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। ऑपरेट इन फॉर 1 आवर, टाइम दिया उसका 1 आवर का टाइम दिया उसने यहाँ पे। तो होप सो क्वेश्चन समझ में आएगा। आप सब नोट्स में लिखो क्वेश्चन आप लोग, है ना, क्वेश्चन लिख के रखो, सॉल्व करो उसको, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। चलो बढ़ते अपन आगे। पहले उसने सर्किट ड्रॉ करने को बोला था, देखो यहाँ पे 2 बल्ब ले लिया अपन ने, पैरेलल में लगा दिए, वोल्टेज वोल्ट मीटर ऑलवेज पैरेलल में लगा, दिख रहा आपको यहाँ पे, सप्लाई बता दिए यहाँ पे। तो होप सो सर्किट तो समझ में आ गया होगा आपको। सीरीज में बोला तो इसके बाजू में लगाते थे, पैरेलल में आमने सामने, बताया था लास्ट टाइम आपको, पैरेलल इसको बोलते, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। तो उसको यहाँ पे लगा दिया अपन ने। अब आपको बी पार्ट में क्या बोल रहा है, देखो बी पार्ट क्या, कैलकुलेट द करंट निकालना है, ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई, आपको करंट निकालना है। तो पावर पता है पहले का, देखो दोनों आजू बाजू में सॉल्व किया मैंने, पावर आपको पता है, P1 पता है आपको, कितना बोला उसने, पहला बल्ब जो था आपका 40 वाट का था, पोटेंशियल डिफरेंस आपको उतने का देना है, पैरेलल सेम ही रहता है। P2 भी बताया, दिख रहा वहाँ पे, आप देखो दोनों पैरेलल चलन दो फॉर्मूला। होप्स आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा मैं। P2 का क्या हो जाएगा आपका सेम, P2 के लिए कितना लोगे 100 वाट, V2 तो उतने रहता है, I2 निकालना है। तो फॉर्मूला का P इज इक्वल टू IB, VI बोलते हो जो भी आप बोलते हो, तो I1 निकलेगा यहाँ से, वैल्यू पुटअप करो, 40/220 सॉल्व करो, 2/11 हो जाएगा इसका, इसको भी सॉल्व करो तो ये 5/11 हो जाएगा। आपको पता था कि पैरेलल में कनेक्ट किया तो करंट डिवाइड होगा, देखो यहाँ से करंट आ रहा है तो डिवाइड हो रहा है, एक बल्ब में इधर जा रहा है, एक बल्ब में इधर जा रहा है, तो टोटल करंट जो सप्लाई कर रहे हैं, आई शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2, यू नो मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, KCL लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, आई शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2, जिसको हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं हायर क्लासेस में। तो दोनों का ऐड करो, टोटल करंट निकालना था ना आपको भाई, तो क्या होगा 2/11 और इधर का 5/11, दोनों का ऐड करो, 11 बेस सेम है तो 2 + 5 7/11 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आपको टोटल करंट कंजम्पशन निकल गया आपका, जो पी पार्ट का काम था।
तो होप्स आपको समझ में आएगा। सी पार्ट में क्या बोला, कैलकुलेट टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द टू लैंप्स, एनर्जी निकालना है, टोटल वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ पे अगेन सेम, दोनों को साइड बाय साइड ले रहा हूँ, एक को E1 बोलेंगे, एक को E2 बोलेंगे, चलो दो साथ में। P1 का ले लो 40, टाइम कंज्यूमेशन पता है आपको कितने के लिए आवर के लिए चलाया उसको, बल्ब को उसने 1 आवर के लिए चलाया, तो 1 आवर डाल दिया यहाँ पे अपन टाइम। यहाँ पे जा रहा सेम बल्ब पे, बल्ब का वोल्टेज चेंज कर, वैट चेंज कर दिया उसने, है ना। सेकंड बल्ब जो था आपका 100 वैट वाला था, टाइम तो उतने देर के लिए चला रहा उसको भी, तो उसका भी आपने वैट आवर निकाले, वैट आवर निकाल लिए। टोटल एनर्जी कंज्यूम कितना हो जाएगा, 2 बल्ब आपने जला एक साथ, है ना। जैसे मैं भी यहाँ भी 2 बल्ब जला के बैठा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले, राइट। तो वही कंसेप्ट है, दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आया 40 का, यहाँ से आपके पास 100 का, दोनों का ऐड कर दो, टोटल आ गया 140 वैट। बट कमर्शियल यूनिट बोला तो KWH होता है, कन्वर्ट करो उसको, तो डिवाइड बाय क्या कर दिया उसको, 1000 कर दिया आपने। सॉल्व कर लो उसको, 0.14 KWH आ जाएगा। बताओ टोटल कंज्यूमेशन कितना हो गया। पूरा रिकॉर्ड में पूरा रिकॉर्डिंग में वन शॉट में कर रहा हूँ, कोई एडिशन नहीं है, कुछ नहीं है ना। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ ये देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। क्या बोल रहा हूँ, 2 रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम एंड 15 ओम, दोनों की वैल्यू R1 R2 दिया है उसने। आर टू बी कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट, यू नो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF जिसको बोलते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस को। सो एज टू ऑब्टेन, मिनिमम करंट निकालना है, बाद में मैक्सिमम करंट निकालना है। डिस्क्राइब द मोड ऑफ कनेक्टिंग द रेजिस्टेंस इन ईच केस, कैसे कनेक्ट करोगे, मिनिमम चाहिए तो कैसे कनेक्ट करोगे, मैक्सिमम करोगे कैसे करोगे। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करंट इन द सर्किट इन ईच केस। पेपर में आया क्वेश्चन है, देखो दिख रहा है आपको, है ना। तो कैसे करोगे, चलो बढ़ते अपन आगे बिना टाइम वेस्ट किए। 2 रेजिस्टेंस लेने हैं, R1 R2 ले लेंगे, पोटेंशियल दिया है आपको 12 वोल्ट ले लेंगे, उसको केस 1 से चालू करेंगे उसको अपन, सिंपल है बहुत। देखो लिया क्या, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द सीरीज टू ऑब्टेन द मिनिमम करंट। सीरीज में जाते हो तो आपको बताया था मैंने, जब सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ओम्स लॉ बोलता है रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट घट जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट और रेजिस्टेंस आपस में इनवर्सली हो जाते हैं। तो आपको मिनिमम करंट निकालना है। पहली केस मिनिमम वैल्यू की दिख रही है यहाँ पे, देखो आपको कर्सर से दिखा रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू की करंट है आपको। तो मिनिमम कब निकालूंगा, जब रेजिस्टेंस काय में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे। लगा दो, 2 रेजिस्टेंस थे, 10 ओम का था, 15 ओम का था, वोल्टेज पता है 12 वोल्ट का है, तो पहले सीरीज में R1 प्लस R2 हो जाता है ना। R1 प्लस R2 कर दो, उसको दोनों का ऐड कर दो, यहाँ पे R2 चाहिए, R1 प्लस R2 है, तो 10 प्लस 15 हो जाएगा आपका। 10 प्लस 15 कर दोगे आपको 25 ओम आ गया सीरीज में। पोटेंशियल पता है, करंट निकालना है, R पता है, V पता है, किसको याद करोगे, हाँ समझदार हो। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो I शुड बी इक्वल टू V बाय R। पोटेंशियल था 12 वोल्ट का, रेजिस्टेंस आया था सीरीज में होगा 25 का, निकाल लिए, करंट मिल गया आपको 12 बाय 25, दैट इज 0.48 एम्पियर। उसने बोला था कि उसका सर्किट भी ड्रॉ करके दिखाओ, तो क्या करोगे, R1 प्लस R2 कर दो, सीरीज में लगा दो, एक पोटेंशियल लगा दो, खत्म, है ना। ज्यादा और दिखाना है तो यहाँ पे करंट दिखा दो, करंट फ्लो होता है, यू नो करंट ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिखा देना उसको। हाँ यहाँ मैंने दिखाया नहीं, कुछ काम आपके लिए भी रखना पड़ता है मेरे को। अब नेक्स्ट क्या था, मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम मतलब रेजिस्टेंस मिनिमम चाहिए, मिनिमम कब मिलता, जब दोनों को काय में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। वही बोला, द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ऑब्टेन द मैक्सिमम करंट, है ना। पैरेलल में देखो एक मिनिमम वैल्यू कैसे हो चुकी है, मैक्सिमम निकालना तो कायम करंट मिनिमम चाहिए, रेजिस्टेंस मिनिमम चाहिए, तो पैरेलल में कनेक्ट कर दो उसको, तो करंट ऑटोमेटिक आपका मैक्सिमम आ जाएगा। R1 पता था, R2 पता था, वोल्टेज पता था, लगा दो फॉर्मूला, 1 बाय R शुड बी इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। देखो दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इसके थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान दो, क्लियरिटी आ जाएंगे आप लोगों को। तो 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 15 बेस सेम कर दो। होप्स आपका मैथ्स अच्छा होगा, एलसीएम लेते आता है आप लोगों को, एलसीएम बना दो, उसको सॉल्व कर लो, तो आपका 1 बाय R आ जाएगा 1 बाय 6, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 6 ओम का। देखो अगर आप कंपेयर करना चाहते हो, देखो रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में 25 ओम आया था, राइट, है ना। सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, वो पैरेलल में रेजिस्टेंस घट जाता है। देखो कितना है आपका यहाँ पे 6 ओम आया, रेजिस्टेंस घट गया तो करंट बढ़ जाएगा। ओम्स लॉ को याद करो, V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V बाय R। वोल्टेज था आपका 12 का और रेजिस्टेंस आपने निकाला 6 का, 12 बाय 6 करो, 2 एम्पियर आ गया। देखो कंपेयर करो का मिनिमम, देखो पहले इसमें कितना है, जब सीरीज में लगा करंट कितना आया था आपका 0.48 एम्पियर मिनिमम वैल्यू आई थी। यहाँ कितना आ रहा है आपके पास 2 एम्पियर आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। सर्किट ड्रॉ करके दिखा दो, दोनों को पैरेलल में लगा दो, खत्म। यहाँ दिखा दो, वोल्टेज बता दो कितना वोल्ट दिया तो दिखा दो, यहाँ पे यहाँ की बता दो, की शुड बी क्लोज, और करंट का फ्लो दिखा दो, राइट। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ, जो होमवर्क बेस्ड क्वेश्चन है, आपको जो होमवर्क करना है, इसका जब पार्ट 3 बनाऊंगा तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग ट्राई करो, जो भी फर्स्ट 3 आंसर आएंगे मेरे पास, करेक्ट आंसर आएंगे, उनका नाम मैं कमेंट बॉक्स में लिखने वाला हूँ, तो जल्दी से उसको ट्राई करो,
मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आपके स्क्रीन पे देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ, तीनों की वैल्यू सेम दिया है, 6 ओम का बोल रहा, सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम, है ना। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार लिख चुका हूं आप लोगों को। सोचो, करो इसको, होप सो आपको समझ में आया होगा। अपन पार्ट 3 में मिलते हैं। अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर करो, ताकि आपको एक के बाद एक वीडियो मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गुड डे एंड गुड बाय, टेक केयर, बाय।